अलीगढ़ के जाहिद पिछले कुछ वर्षों से टीबी की समस्या से परेशान थे। एक नियमित जांच के दौरान उन्हें मालूम हुआ कि दवाइयां नियमित रूप से न लेने के कारण उनकी इस समस्या ने गंभीर रूप ले लिया है और डॉक्टर ने उन्हें दवाइयों का कोर्स फिर से शुरू करने की हिदायत दी। लेकिन जाहिद टीबी के घातक परिणामों से कहीं ज्यादा इसकी दवाइयों को लेकर चिंतित हैं और वे दुआ करते हैं कि शायद इसके लिए कुछ नई दवाएं विकसित हों। 2 महीना खा के बंद कर दी। क्यों बंद करी दवाइयाँ? दवाई ज़्यादा थी। अच्छा, और गर्मी में चक्कर ज़्यादा थी दवाइयाँ। कितनी दवाइयाँ खाते थे? एक पत्थर रोज खाता था तो चक्कर आ जाते हैं। दवाई कम होती खा लेते हैं। अच्छा, दवाइयाँ अगर कम होती या उससे आपको साइड इफेक्ट चक्कर वक्कर नहीं आते तो आप खाते इसको कंटिन्यू? हाँ, बिल्कुल खा लेते। ट्यूबरक्लोसिस एक साध्य रोग है। इसके बावजूद भी हर साल लगभग 2 अरब लोग इसके संक्रमण का शिकार होते हैं। आंकड़ों की माने तो हर 20 सेकंड में इसके संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत होती है। विशेषज्ञों की माने तो पिछले 60 वर्षों से टीबी के इलाज के लिए नई दवा या वैक्सीन का विकास नहीं हुआ है और जो थोड़ी बहुत अच्छी दवाएं हैं वे आम आदमी की पहुंच से परे हैं। टीबी की बीमारी है, अविकसित देश हैं, 90% उन्हीं वहीं पर होती है और जो टीबी से डेथ्स हैं 98% इन्हीं कंट्रीज़ में है वर्ल्ड की। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में ये टीबी की बीमारी बहुत कम है, तो वो लोग रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं टीबी की। जब रिसर्च कम हो रही है तो फिर दवाई भी नहीं आ रही है मार्केट में, हालांकि इनकी बहुत ज़रूरत है, ख़ासतौर से रेजिस्टेंट टीबी के लिए जो 6-6, 7-7 दवाएँ देनी पड़ती हैं। ऐसी दवाएँ जो 2-4 महीने खाए ठीक हो गए। टीबी यानी तपेदिक, इसके बारे में हमारे देश में अलग अलग भ्रांतियां हैं, लेकिन सच तो ये है कि अधिकांश लोग इससे अभी तक अनजान हैं। टीबी ये एक कीटाणुओं से होने वाली डिजीज है। उस कीटाणु को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। तो ये जब सांस के जरिए अंदर पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचने के बाद वहां पर जम गया फेफड़े में जाकर, अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है या उसके खाने पीने में कमी है, माल न्यूट्रिशन जैसे बोलते हैं वो है पेशेंट में, तो ये बैक्टीरिया वह बढ़ना शुरू होते हैं। 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं और एक बढ़ने के बाद वहाँ पर एक ज़ख़म पैदा कर देते हैं फेफड़े के अंदर, फोड़ा टाइप का। तो जिस शरीर के हिस्से में पहुँचेंगे वहाँ पर यही इस तरह की गांठें बनना, फिर ज़ख़म होना ये कर देते हैं। तो ये इस तरह की बीमारी है जो एक से दूसरे को फैलने लगती है। टीबी के ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल, दवाओं को नियमित रूप से नहीं लेने, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने व आधा अधूरा इलाज करवाने से रोगी में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। इसे MDR यानी मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस टीबी कहते हैं, जो कि सामान्य टीबी के मुकाबले काफी जटिल है। 15 दिन में, 1 महीने में वो मरीज को लगता है कि मैं ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक होने के बाद वो दवा रोक देता है। रोकने कुछ दिन बाद फिर शुरू होती है, फिर दोबारा दवा शुरू करता है। ये 2-4 बार ऐसा करने से जितने भी बैक्टीरिया इसके हैं वो टीबी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण हैं। डॉक्टर की तरफ से भी मुख्य कारण है गलत प्रिस्क्रिप्शन, और दूसरा मरीज की खुद की गलती की वजह से ये टीबी की रेजिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। टीबी के उपचार के लिए डॉट्स एक कारगर पद्धति है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे अपनाने से रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को अभूतपूर्व सफलता मिली है। डॉट्स प्रोग्राम में 90% से ज़्यादा लोग इसका टीबी का इलाज करते हैं। उसमें होता ये है कि डॉट्स में पेशेंट आता है दवा लेने के लिए, अगर एक दिन छोड़ के दवा दी जाती है, दूसरे दिन अगर जब उसका ड्यू डेट है उस पर नहीं आता है, तो जो टीबी हेल्थ वर्कर है वो उसके घर जाता है, उसको कहता है, समझाता है कि तुम्हें इलाज पूरा करना चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ है कि कम से कम 90% से ज़्यादा लोग टीबी का इलाज पूरा कर रहे हैं। टीबी से लड़ने के लिए हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। यदि हम प्रण कर लें कि नियमित दवाओं का सेवन करेंगे, इलाज पूरा करवाएंगे और अपने चिकित्सक के संपर्क में रहेंगे, तो जल्द ही हम इस घातक रोग से मुक्ति पाएंगे।